हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ऐसी मुश्किल में फंस चुके हैं कि वो चाहकर भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत का नाम लेना बंद नहीं कर पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हर बयान में भारत, हर लाइन में मोदी और हर सांस में वही राजनीतिक बेचैनी झलकती है। ट्रंप को उम्मीद है कि जितना ज्यादा वो भारत और मोदी का नाम दोहराएंगे, उतनी ही उनकी खोई हुई पॉपुलैरिटी लौटेगी और आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी को सहारा मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जोश में आकर भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ ने अमेरिका के अंदर ही भूचाल ला दिया। हाल ही में जगह जगह मेयर चुनाव हुए, रीजनल चुनाव हुए और लगभग हर जगह ट्रंप की पार्टी को मुंह तोड़ झटका लगा। खास बात यह रही कि कई स्थानों पर भारतीय मूल के नेताओं ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की और यहीं से ट्रंप की बेचैनी और बढ़ गई। यही सबसे बड़ा कारण है कि वो बार बार भारत और मोदी का नाम लेते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग उनकी पार्टी पर रहम करेंगे और आने वाले मिड टर्म चुनाव में समर्थन देंगे। सबको याद होगा जब चीन के भीतर अचानक पुतिन, मोदी और जिनपिंग की जुगलबंदी सुर्खियों में आई। पुतिन का मोदी को अपनी कार में बैठा कर ले जाना, ये नज़ारा देखते ही ट्रंप के होश उड़ गए। तुरंत फोन घूमा। घबराहट साफ थी, समर्थन पाने की कोशिश थी और खुद उन्होंने माना कि भारत पर ज्यादा दबाव डाला गया तो भारत चीन और रूस के और करीब चला जाएगा। यानी जब जब ट्रंप घबराते हैं, जब जब वो खुद संकट में फंसते हैं, सबसे पहले उन्हें मोदी याद आते हैं। हमने पहले भी बताया था कि आने वाले मिड टर्म चुनाव को लेकर उनका डर कितना गहरा है। नुकसान का अंदेशा उन्होंने खुद लगा लिया है और उसके बाद महाभियोग की सरगर्मी भी तेज होती दिख रही है। ट्रंप के माथे पर इस वक्त हर तरफ काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि कई वादे अधूरे रह गए और आम अमेरिकी जनता की हालत बिगड़ती चली गई। यही वजह है कि वो महीनों से भारत का नाम लेकर ये दावा करते फिर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाकर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ऐसे बयानों के जरिए वो भारतीय मूल के वोटरों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं और अब तो उन्होंने सारी हदें पार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से हुई कुछ निजी बातचीत का जिक्र भी करना शुरू कर दिया है। मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका के भीतर भी, खासकर भारतीय मूल के लोगों में, मोदी उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आने वाले समय में वो पुरानी बातचीत के और पन्ने खोल सकते हैं। तरह तरह की बातें सामने आ सकती हैं जहां वो खुद को मोदी से ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एजेंडा एक ही है, खोई हुई पॉपुलैरिटी को किसी भी कीमत पर वापस पाना। और अगर किसी को लगता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर उन्होंने अमेरिका में मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, तो हकीकत इसके उलट है। अमेरिका के अंदर बड़ी संख्या में लोग इस कदम से नाराज हैं। उनकी नाराजगी साफ है, यूक्रेन का मुद्दा थम नहीं रहा और ऊपर से झूठ मूठ का ड्रामा चलता जा रहा है। बाकी वेनेजुएला को लेकर हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ब्रिटेन की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें साफ साफ कहा गया था कि रूस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डील हुई थी, जहां रूस यूक्रेन में खुलकर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने के लिए वेनेजुएला में अपनी पकड़ कमजोर करने को तैयार था। और डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक उसी डील का फायदा उठाते हुए बिल्कुल सही टाइमिंग पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। लेकिन अगर आप जमीनी सच्चाई देखें तो वेनेजुएला में कोई सरकार नहीं बदली। आज भी मादुरो की पार्टी की ही सरकार चल रही है, वही पार्टी जो शुरू से ही रूस और चीन के पक्ष में काम करती आई है। असल में सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए रूस ने उनके साथ यह समझौता किया कि जाओ मादुरो को ले जाओ, लेकिन यूक्रेन में हम रुकने वाले नहीं हैं। इसी सोच के साथ ट्रंप को लगा कि शायद उनकी जनता खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी जनता उनसे आज भी नाराज है। एक तरफ अमेरिकी जनता जहां यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए प्यासी है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप उन्हें वेनेजुएला राष्ट्रपति को परोसने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम याद आ रहा है, क्योंकि अगर चुनाव से पहले भारत पर लगाए गए टैरिफ नहीं हटाए गए तो उनकी हालत वही होगी जो पिछले अमेरिकी चुनावों में साफ साफ दिख चुकी है। इसलिए अगर आपने ये खबर सुनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का मजाक उड़ाया और कहा कि मोदी उनसे फोन करके फेवर मांगते हैं और अपाचे जैसे हथियारों की डिलीवरी फास्ट ट्रैक करने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ ट्रंप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। दरअसल वो अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को बताना चाहते हैं कि वो भारत की सुरक्षा के लिए हथियार डिलीवरी पर तेजी से काम कर रहे हैं। सच्चाई सबको पता है कि जब मोदी जी अमेरिका पहुंचे थे तो उनकी कुर्सी को कैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद पीछे खड़े होकर संभाल रहे थे, मानो मोदी नहीं बल्कि स्वयं अमेरिका का भगवान व्हाइट हाउस पहुंचे हों। वो तस्वीर इतनी वायरल हुई थी और वही तस्वीर सब कुछ बयान कर देती है कि ट्रंप के दिल में मोदी के लिए कितनी इज्जत है और साथ ही कितना खौफ भी,
क्योंकि अगर वो आंख बंद करके मोदी या भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उसका गंभीर खामियाजा उन्हें अमेरिका के भीतर ही भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की रगों में कितने लंबे समय से भारतीय मूल के लोगों का खून दौड़ रहा है, ये भी ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं, और इसी समर्थन के बिना उनकी पार्टी की सांसें ठीक से चल नहीं पाएंगी। इस वीडियो में आगे और भी खुलासे होंगे और तब आपको साफ समझ आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार मोदी का नाम ले रहे हैं और आने वाले समय में क्यों लेते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कौन सा नया खुलासा किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हाउस रिपब्लिकन रिट्रीट के मंच से ट्रंप ने दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने पहुंचे थे। वजह थी सालों से अटकी अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवरी और व्यापार से जुड़े मसले। ट्रंप ने अपने खास अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? इस एक लाइन को ट्रंप ने ऐसे पेश किया जैसे ये कूटनीति नहीं बल्कि पावर प्ले की कहानी हो। इस बयान को ठीक से समझने के लिए ट्रंप की बोलने की शैली और अमेरिकी पावर पॉलिटिक्स को साथ में देखना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने पहुंचे थे, तो वो असल में कूटनीतिक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि अपनी मोल भाव की ताकत दिखा रहे होते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवरी में देरी एक पुराना तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दा रहा है, जो अमेरिकी रक्षा कंपनियों, अमेरिकी सिस्टम और दोनों देशों की सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ा है। लेकिन ट्रंप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे भारत बेचैन था और अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। व्यापार के मसलों में भी यही बात है। भारत और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत होती रही है। टैरिफ, बाजार पहुंच और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा चलती रहती है। लेकिन ट्रंप इसे व्यक्तिगत कहानी बना देते हैं ताकि यह संदेश जाए कि अमेरिका की मर्जी के बिना चीजें आगे नहीं बढ़ती। असल में यह बयान भारत को कमजोर दिखाने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति के लिए है, जहां ट्रंप अपने समर्थकों को यह बताना चाहते हैं कि दुनिया के बड़े नेता भी उनके पास समाधान लेकर आते हैं। यह सत्ता प्रदर्शन की भाषा है। वास्तविकता यह है कि भारत और अमेरिका दोनों अपने अपने हितों के हिसाब से बातचीत करते हैं और कोई भी देश दूसरे के सामने झुककर नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूरी और फायदे के संतुलन के साथ आगे बढ़ता है। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है और दोनों के बीच सीधी बातचीत होती है। यह बयान सुनते ही वैश्विक राजनीति में संदेश चला गया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सीधी डील और दबाव की भाषा में चल रहे हैं। ट्रंप ने मंच से यह भी स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे पूरी तरह खुश नहीं हैं। वजह है अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ। ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीद रहा है जैसा पहले करता था। ट्रंप का दावा है कि भारत ने रूस से तेल आयात में भारी कटौती की है। इस बयान में सीधा संदेश छिपा है कि अमेरिका ऊर्जा और व्यापार दोनों मोर्चों पर भारत को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। ट्रंप ने गर्व से कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका अमीर हो रहा है और सैकड़ों अरब डॉलर देश में आ रहे हैं। यह बयान भारत के लिए एक संकेत है कि दोस्ती की मुस्कान के पीछे सख्त आर्थिक दबाव भी खड़ा है। रक्षा सौदों की बात करते हुए ट्रंप ने अपाचे हेलीकॉप्टर डील का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कई साल पहले अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे और अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। ट्रंप ने बताया कि भारत ने कुल 68 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। इस बयान के साथ ही यह साफ हो गया कि रक्षा सौदे अब सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं रहे बल्कि रणनीतिक दबाव का औजार बन चुके हैं। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर भारत ने रूस के तेल पर सहयोग नहीं किया तो टैरिफ और बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा इंसान बताया और दूसरी तरफ यह भी कहा कि अमेरिका चाहे तो भारत पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकता है। यह बयान रिश्तों की असली तस्वीर दिखाता है। दोस्ती के शब्दों के साथ सख्ती की शर्तें जुड़ी हैं। ये कहानी सिर्फ हेलीकॉप्टर या तेल की नहीं है। ये कहानी है बदलती वैश्विक व्यवस्था की, जहां हर मुलाकात, हर मुस्कान और हर बयान के पीछे रणनीति छिपी है। भारत इस मंच पर शांत है, सतर्क है और अपने हितों को साधने की तैयारी में है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि कैसे ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से जलील कर दिया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने माइक्रोफोन पकड़ा और शब्दों को हथियार बना लिया। इस बार निशाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रहे। ट्रंप ने खुली सभा में यह कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का डर दिखाकर फ्रांस को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया।
ट्रंप के मुताबिक मैक्रोन ने उनसे कहा कि दवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ाने में उन्हें सम्मान महसूस होगा और जनता को ये बात न बताने की गुहार भी लगाई गई। ट्रंप ने इस किस्से को मजाकिया लहजे में सुनाया, लेकिन संदेश बेहद सख्त था कि अमेरिका का टैरिफ दुनिया की रीढ़ पर रखा हुआ एक भारी डंडा है। ट्रंप ने मंच से यह भी स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे पूरी तरह खुश नहीं हैं। वजह है अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ। ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीद रहा है जैसा पहले करता था। ट्रंप का दावा है कि भारत ने रूस से तेल आयात में भारी कटौती की है। इस बयान में सीधा संदेश छिपा है कि अमेरिका ऊर्जा और व्यापार दोनों मोर्चों पर भारत को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। ट्रंप ने गर्व से कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका अमीर हो रहा है और सैकड़ों अरब डॉलर देश में आ रहे हैं। ये बयान भारत के लिए एक संकेत है कि दोस्ती की मुस्कान के पीछे सख्त आर्थिक दबाव भी खड़ा है। रक्षा सौदों की बात करते हुए ट्रंप ने अपाचे हेलीकॉप्टर डील का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कई साल पहले अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे और अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। ट्रंप ने बताया कि भारत ने कुल 68 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। इस बयान के साथ ही ये साफ हो गया कि रक्षा सौदे अब सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं रहे, बल्कि रणनीतिक दबाव का औजार बन चुके हैं। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर भारत ने रूस के तेल पर सहयोग नहीं किया तो टैरिफ और बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा इंसान बताया और दूसरी तरफ ये भी कहा कि अमेरिका चाहे तो भारत पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकता है। ये बयान रिश्तों की असली तस्वीर दिखाता है। दोस्ती के शब्दों के साथ सख्ती की शर्तें जुड़ी हैं। ये कहानी सिर्फ हेलीकॉप्टर या तेल की नहीं है। ये कहानी है बदलती वैश्विक व्यवस्था की, जहां हर मुलाकात, हर मुस्कान और हर बयान के पीछे रणनीति छिपी है। भारत इस मंच पर शांत है, सतर्क है और अपने हितों को साधने की तैयारी में है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि कैसे ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से जलील कर दिया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने माइक्रोफोन पकड़ा और शब्दों को हथियार बना लिया। इस बार निशाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रहे। ट्रंप ने खुली सभा में यह कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का डर दिखाकर फ्रांस को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रंप के मुताबिक मैक्रोन ने उनसे कहा कि दवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ाने में उन्हें सम्मान महसूस होगा और जनता को ये बात न बताने की गुहार भी लगाई गई। ट्रंप ने इस किस्से को मजाकिया लहजे में सुनाया, लेकिन संदेश बेहद सख्त था कि अमेरिका का टैरिफ दुनिया की रीढ़ पर रखा हुआ एक भारी डंडा है। इस पूरे बयानबाजी का सार यही था कि ट्रंप खुद को वैश्विक सौदों का निर्णायक दिखाना चाहते हैं। फ्रांस की दवाएं हों या भारत का तेल और रक्षा सौदा, हर जगह टैरिफ का डर मुख्य हथियार बनकर उभरा। ट्रंप ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिका की आर्थिक ताकत के सामने बड़े से बड़ा नेता भी झुकने को मजबूर हो जाता है। ये बयान दुनिया के लिए एक सख्त संकेत है कि आने वाले समय में व्यापार कूटनीति और भी आक्रामक होगी। सत्ता की इस भाषा में सम्मान भी है और दबाव भी। ट्रंप ने मंच से साफ कर दिया कि वैश्विक राजनीति में कीमत वही तय करेगा जिसके हाथ में सबसे बड़ा बाजार और सबसे भारी टैरिफ का हथियार होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।